गुज़श्ता 3-4 सदियों से एक मुआशरती और सियासी इल्मी ज़ख़ीरा तख्लीक किया गया है, जिसका अहम हिस्सा मुआशी निज़ाम भी है। इस इल्मी ज़ख़ीरे में दुनिया की मईशत की उमूमी सादगी को एक गोरख धंधे की सूरत में एक मुआशी साइंस के नामी इल्म के तौर पर ईजाद किया गया। इन जदीद उलूम की तमाम तर बुनियाद सेकुलर ख़यालात पर रखी गई और मजहब के अता किए गए इल्म को एक जबरी कौल कहकर मुस्तरद कर दिया गया। कहा गया कि मजहब इंसान की सोच को महदूद करता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। दुनिया भर के तालीमी इदारों में इसी तरह के इल्म को पढ़ाया जाने लगा और ऐसे ही इल्म के अरबाब तख्लीक को हरफ आखिर बल्कि हरफ कुल समझा जाने लगा। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिर उनके ज़ेली मज़ामीन, इन तमाम मज़ामीन को सेक्युलर रंग देने और अपनी मर्जी के मुताबिक मुरतब करने के लिए एक मुतासिब और झूठी तारीख भी मुरतब की गई। इस बदयानत तारीख का खुलासा ये था कि दुनिया की तारीख में तरक्की का सरचश्मा दरअसल यूनान था, जिसके तमाम फलसफी जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 350 साल पहले तक दुनिया पर छाए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले फलसफा, उसूल हुक्मरानी, तर्ज मईशत, तिब और दीगर तमाम उलूम में दुनिया की रहनुमाई की थी। लेकिन उनके जाने के बाद एक तहजीबी जवाल का दौर शुरू हो गया और दुनिया मुआशी, मुआशरती और सियासी एतबार से एक तवील तारीकी में डूब गई। इस अरसे को वो तारीक अदवार कहते हैं, जो 5वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी या बास के नज़दीक 11वीं सदी तक फैले हुए हैं। ये इस्तिलाह रोम के मशहूर दानिश्वर फ्रांसेस्को पेट्रार्का उर्फ आम में पेट्रार्क के नाम से याद किया जाता है। ये शख्स यूरोप में तहरीक अहयाए उलूम के दौर का शायर और फलसफी था, जो 1374 में फौत हुआ। उसके बाद हर आने वाले मौर्रिख ने उसी के दिए हुए इस तसव्वुर की जगाली की, यहाँ तक कि ताज़ा तरीन फिलोसोफर और मौर्रिख विल ड्यूरेंट ने अपनी 11 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब तहजीब की कहानी तहरीर की, तो उसने भी इन 7 सदियों का जिक्र एक छोटी सी जिल्द में किया और उसका नाम भी मुसलमानों या इस्लाम के हवाले से नहीं रखा, बल्कि अपने तासुब का इजहार करते हुए उसे हमारा शानदार मशरिक का नाम दिया गया। विल ड्यूरेंट की यह तारीख 1935 में छपना शुरू हुई और 1975 में इसकी आखिरी जिल्द छपी, यानी इंतहाई जदीद तारीख है। अमेरिका और यूरोप के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला तालिब इल्म इसी मुतासिब इल्म की बुनियाद पर यह यकीन रखता है कि दुनिया तारीखी तौर पर इल्म व आगाही के एतबार से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद 500 साल तो मुहज्जब और रोशन रही, लेकिन फिर उसके बाद कम से कम 700 साल और ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक तारीकी में डूबी रही। उसके बाद यूरोप ने उसे आकर तारीकी से निकाला और तहजीब की रोशनी दिखाई। जाहिर बात है कि ये दौर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर मुसलमानों के तहजीबी उरूज का जमाना था और मगरबी मुसन्निफीन ने इसका जिक्र तारीख दौर से ही करना था। तारीखी बदयानती का यही असर मईशत के माहिरीन पर भी हुआ और उन्होंने भी ऐसी लातादाद किताबें तहरीर की जिसमें लिखा गया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद की 5 सदियों तक दुनिया में मुआशी इल्म और तज्जिया मौजूद था, लेकिन उसके बाद की 7 सदियां यूं लगता है जैसे किसी वाज़े मुआशी निजाम के ताबे नहीं थी। इसीलिए कोई मुआशी माहिर या तज्जिया करने वाला नजर नहीं आता। मईशतदान इस अरसे को बहुत बड़ा खला करार देते हैं। उनके नजदीक इस अरसे में कभी भी मईशत या मुआशी निजाम को एक इल्म के तौर पर देखा गया और ना ही पढ़ा या पढ़ाया गया, यानी मुआशी तज्जिया नाम की चिड़िया इन 700 सालों के अरसे में मौजूद ही नहीं थी। इस मुतासिब तस्वुर को जदीद दौर के एक बहुत बड़े सियासी मईशतदान जोसेफ एलोस शॉम पीटर ने कई जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब मुआशी तज्जिये की तारीख में अपने मखसूस दलाइल के साथ इकट्ठा किया है। ये शख्स मशहूर मईशतदान केन्स का हम असर था। ये 1919 में थोड़े अरसे के लिए जर्मन ऑस्ट्रिया हुकूमत में वजीर खजाना रहा और फिर अपनी मखसूस मजहबी बैकग्राउंड की वजह से 1932 में अमरीका हिजरत करने पर मजबूर हुआ और वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया। उसने मुआशी तज्जियाकारी की एक तवील तारीख मुरतब की, मगर उसने वैसी ही बदयानती की जो दीगर मौजुआत पर तारीख लिखने वाले मगरबी तारीख दानों ने मुसलमानों के साथ रवा रखी। उसने लिखा है कि मईशत, उसके निजाम हायकार और उनके तज्जिये का आगाज यूनानी फलसफियों के दौर में शुरू हुआ और फिर उनके बाद दोबारा कोई आलिम, मुफक्किर या मुआशी माहिर ऐसा पैदा ना हुआ जो इस मुआशी तज्जिये की साइंस का अहिया कर सके। यहाँ तक कि यूरोप से ही इस इल्म का दोबारा आगाज सेंट थॉमस एक्वांस ने किया। ये शख्स यूरोप की तहरीक अहयाए उलूम के इब्तिदाई अय्याम में पैदा होने वाला एक पादरी था जो फलसफा और सियासियात वगैरह पर किताबें तहरीर करता था। इसकी शोहरत इसकी थियरी फितरी मजहबियत की वजह से है, जिसके तहत उसने पहली दफा ईसाइयत के बारे में ये तसव्वुर दिया कि खुदा दरअसल अकीदे की बात नहीं है बल्कि अक्ल की भी तख्लीक होना चाहिए। यहीं से यूरोप में अक़लियत परस्ती का आगाज हुआ
اور الہاد تک بات جا پہنچی۔ اس شخص کی تحریروں میں کہیں کہیں معیشت پر بھی گفتگو مل جاتی ہے، جس کی بنیاد پر اسے یونان کے فلسفیوں کے 1500 سال بعد پیدا ہونے والا پہلا معاشی تجزیہ نگار قرار دیا گیا اور درمیان کے عرصے کو معاشی علم کے اعتبار سے تاریک دور قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ اس سارے عرصے میں اسلامی معیشت، اسلامی معاشی نظام اور اسلامی مانیٹری پالیسی کے حوالے سے مسلمان فقہا، مفکرین اور دانشوروں نے بہترین کام کیا، جبکہ یورپ میں اس وقت اس علم سے آگاہی تک نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد پیدا ہونے والے امام ابو یوسف کی تصنیف کتاب الخراج نہ صرف یہ کہ معاشی اور مالیاتی نظام کے اصول بتاتی ہے، بلکہ معاشی قوانین بھی اس میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان کے بعد الفارابی، ابن سینا، الغزالی، ابن تیمیہ اور ابن خلدون جیسے لاتعداد اہل علم کی ایک لڑی ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اسلامی معیشت پر نہ صرف مضمون باندھے بلکہ اس کے بارے میں تفصیلاً لکھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان تمام مسلمان مفکرین نے یونانی علوم کے معاشی حصوں پر بھی باقاعدہ سیر حاصل تبصرہ کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت کو نہ صرف پیش کیا بلکہ یہ تک بتایا کہ یونانی مفکرین کے اصول معیشت تو صرف خلائی باتیں ہیں، جبکہ اسلامی اصول معیشت تو اس وقت آدھی دنیا پر نافذ ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اسلام ہی دنیا کو پہلا معاشی نظام عطا کرنے والا دین ہے۔ ختم شد۔